नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं क्लास संस्कृत साहित्य का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका दूसरा पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया था तात चंद्रा पीड़ वाला। यही से दोबारा देखते हैं, इसके प्रश्न उत्तर रह गए थे। तात चंद्रा पीड़ विदित वेदी तव्यस्य अधिक सर्वशास्त्रस्य ते नए अल्प आयु उपदेष्टव्यम अस्ति। तो हे पुत्र, तात मीन्स हे पुत्र चंद्रापीड़, वेदितव्य से अधिक सर्वशास्त्र से, कि जो कुछ जानना चाहिए वह सब तुम जानते हो। ते न अल्पम आयु उपदेष्टव्यम अस्ति, तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है। अधिक सर्वशास्त्र से, सभी शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है। मैं अल्पम अपनी उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश देने की लेस मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अतः तुम्हें उपदेश देने की लेस मात्र थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। केवलम च निसर्गत एव अति गहनम तमो युवन प्रभवम, ऐश्वर्य से उत्पन्न होने वाला मद भी बहुत भयानक होता है। केवल ये कहना है कि युवावस्था में उत्पन्न केवलम निसर्गत अति एव अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, केवल ये कहना है कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अंधकार ज्ञान रूपी अंधकार है, वह अत्यंत गहन होता है। अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मद है, और ये सूर्य से उत्पन्न होने वाला मद भी भयानक होता है। अपरिणाम उपसमो, जो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है, तथा यह वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। अपरिणाम उपसमो दारुण लक्ष्मण मद है। कष्टम परमेश्वरीय अतिमीरा अंधत्वम, कष्टम कष्टदायक ऐश्वर्य रूपी तिमीरा अंधत्वम, रतौंधी रोग से उत्पन्न अंधापन। कष्टदायक ऐश्वर्य रूपी रतौंधी रोग से उत्पन्न अंधापन। अति तीव्र दर्पदाह है जरोष्मा, अत्यंत तीव्र घमंड रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न गर्मी। विषमो विषय विषा स्वाद मोह, अत्यंत विषम रूप विषय विषा स्वाद मोह। रसादि विषयों के भोग से उत्पन्न मोह, रसादि विषयों के भोग से उत्पन्न मोह। नित्यम स्नान सोच बाध्यो बलवान, राग मलाव लेप है। नित्य स्नान और पवित्रता से भी दूर न करने योग्य, नित्य स्नान और पवित्रता से भी दूर न करने योग्य। अप्रबोधा घोरा च, अत्यंत बलशाली और आसक्ति रूपी मेद का। अप्रबोधा जागरण से रहित, अत्यंत बलशाली आसक्ति रूपी मेल का लेप आदि दोष कभी शांत नहीं होते हैं। राज्य के सुखानुभव, राज्य अप्रबोधा घोरा च, अप्रबोधा जागरण से रहित, घोरा में भयंकर। राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती, राज्य के सुखानुभव स्वरूप सन्निपात निद्रा ऐसी भयंकर होती है कि उसमें कभी चेतना नहीं आती। इति अत्यतः विस्तरण अभियसे, इस कारण से विस्तरेण अभिधीयसे, इन सब कारणों से तुम्हें विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। नीचे लाइन दोबारा देखो। नित्यम स्नान सोच बाध्यो बलवान, नित्यम हमेशा, नित्य स्नान सोच बाध्यो बलवान, स्नान और पवित्रता से भी दूर न करने योग्य। राग मलाव लेप है, अत्यंत बलशाली आसक्ति रूपी मेल का, अत्यंत बलशाली आसक्ति रूपी मेल का लेप आदि दोष। अप्रबोध दोष कभी शांत नहीं होते हैं। अप्रबोधा घोरा च, जागरण से रहित भयंकर।
राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती, कि राज्य की सुखानुभव स्वरूप सन्निपात निद्रा ऐसी भयंकर होती है कि उसमें कभी चेतना नहीं आती है, जागरण से रहित होती है। इत्यतः विस्तरेण अभिधीये से, इस कारण विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। इसके प्रश्न तो देखो पहले, चंद्रापीडेन कानी अधितानी आसन, चंद्रापीड ने किनका अध्ययन कर लिया था? सर्वशास्त्राणि, किनका कर लिया था? सर्वशास्त्राणि। केन कारणेन चंद्रापीडस्य अल्पम अपि उपदेष्टव्यम नयास्ति, किस कारण से चंद्रापीड का थोड़ा सा भी उपदेश नहीं है? चंद्रापीडेन सर्वं वेदितव्यम वेदितम आसीत्, सर्वशास्त्राणि च अधीतानि आसन्, अनेन कारणेन तस्य अल्पम अपि उपदेष्टव्यम नास्ति। मतलब चंद्रापीड ने जो जानना था वो सब कुछ जान लिया, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, इस कारण से थोड़ा सा उपदेश देना शेष नहीं है। अपरिणामोपसमो विकसान लक्ष्मी पद है, उचित पदे अन्विति कृत, मतलब बीच में यहाँ क्या आना चाहिए? तो क्या आएगा? दारुण है। अपरिणामोपसमो दारुण है, लक्ष्मी पद है। अप्रबोधा घोरा च सुख सन्निपात निद्रा भवति, अस्मिन् गद्यांसे कर्तृ क्रियापदयो चयनं कुरुते। अप्रबोधा घोरा से राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, तो राज्य सुख सन्निपात निद्रा कर्तृपद है और भवति क्या है? क्रिया है। यौवन प्रभुवम तमह कीदर्श है, युवावस्था का प्रभाव अंधकार कैसा होता है? अति गहनम, कैसा होता है? अत्यंत गहरा, अति गहनम। राज्य सुख सन्निपात निद्रा कीदर्शी भवति, अप्रबोधा घोरा से भवति, राज्य सुख सन्निपात निद्रा अप्रबोधा घोरा से भवति। तम है इत्यस्य विशेषण पदम, तमह का विशेषण क्या हो जाएगा? अति गहनम। भयंकर है का पर्यायवाची दारुण है, दारुण का अर्थ भी भयंकर होता है। कहने अल्प आयु उपदेष्टव्यम अस्ति, चंद्रापीड है, थोड़ी सी भी उपदेश देने शेष किसमें नहीं है, थोड़ा सा भी उपदेश देना किसमें शेष नहीं है, लेस मात्र भी जिसे आवश्यकता नहीं है, किसको? चंद्रापीड को। लक्ष्मी वदय है किधर से भवती, लक्ष्मी का मद कैसा होता है? अपरिणामो उपसमो दारुणो भवती, वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला भयंकर होता है। विदित वेदितव्यस्य का विशेष्य पद किम ते, चंद्रापीडस्य। बहु का विलोम अल्पम। आगे वाला देखो, गर्भेश्वर गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिरूपत्वम अमानुषक्तित्वम चैति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। बाल्यावस्था से ऐश्वर्यशाली होना, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, गर्भेश्वर त्वम का अर्थ है बाल्यावस्था से ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौवन त्वम अनुपम नव यौवन होना, अप्रतिरूपत्वम अप्रतिम सौंदर्य का होना, अमानुषक्तित्वम चैति अलौकिक शक्ति का होना, महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा, ये सभी एक महान अनर्थ की परंपरा है। गर्भेश्वरत्वम का अर्थ होगा बाल्यावस्था से ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौवनत्वम का अनुपम नव यौवन होना, अप्रतिरूपत्वम अप्रतिम सौंदर्य का होना, अमानुषक्तित्वम चैति और अलौकिक शक्ति का होना, ये महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा, ये सभी एक महान अनर्थ की परंपरा है। अविनयानाम एकम एकैकम अपि एसाम आयतनम किम उत समवाय है, इन सभी में एक एक अलग अलग भी सभी प्रकार की उद्दंडताओं का घर है। अविनयानाम एकैकम अपि एसाम आयतनम, अविनयानाम
इन सभी में एक एक अलग अलग भी अविनयनाम एक एकम अपि येषाम आयतनम, इन सभी में एक एक अलग अलग से भी सभी उदंताओं का घर है, समवाय है, घर है। आयतनम का अर्थ है घर, आयतनम किमुत समवाय है। यौवन आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलम अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। और यदि सभी एक साथ होवे तो क्या कहना, अर्थात कुछ नहीं कहा जा सकता। किम उत समवाय, और ये सभी एक साथ हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अविनयनाम एक एकम अपि येषाम आयतनम, जो ये सारी चीजें ऐश्वर्य है, नव युवावस्था है, प्रतिम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति, ये अनोखी परंपरा है। और इन सभी में एक अलग अलग भी सभी उद्धरणताओं का या दोषों का घर होता है। यदि सभी किम उत समवाय, और यदि सभी एक साथ हुए तो क्या कहना, अर्थात कुछ नहीं कहा जा सकता। यौनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलम अपि, युवावस्था के प्रारंभ में मनुष्यों की बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुल जाने के कारण निर्मल होने पर भी प्राय कालुष्यम उपयाति बुद्धि, मलिनता को प्राप्त हो जाती है। युवावस्था के प्रारंभ में मनुष्यों की बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुल जाने के कारण निर्मल होने पर भी प्राय मलिनता को प्राप्त हो जाती है। इंद्रिय हरिणा हरिण हारिणी च, इंद्र रूपी हरिणों को हरने वाली वह, इंद्र रूपी हरिणों को हरने वाली सतत इंदु सतत दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णी का, वह विषय भोग रूपी मृग तृष्णा लालसा परिणाम में सदा दुख देने वाली होती है। इंद्रिय हरिणा हारिणी से सतत दुरंतेयम का अर्थ है सदा दुखद परिणाम देने वाली उपभोग मृग तृष्णी का, उपभोग रूपी मृग तृष्णा अथवा लालसा, उपभोग रूपी मृग तृष्णा अथवा लालसा की इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली वह विषय भोग रूपी मृग तृष्णा परिणाम में सदा कैसी होती है, दुख देने वाली होती है। जिस प्रकार नाश्यति च दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक है पुरुषम अति आसंगो विषयेषु, जिस प्रकार दिग्भ्रम मनुष्य को विपरीत मार्ग में ले जाकर नष्ट कर देता है। माला कांचन आदि भोग्य पदार्थ में आसक्ति भी पुरुषम अति आसंगो विशेषु, पदार्थ में आसक्ति भी उसी प्रकार मनुष्य को मार्ग में ले जाकर विनष्ट कर देती है। नाश्यति से दिग्मोह इव उन्मार्ग पर्वत है कि जिस प्रकार दिग्भ्रम मनुष्य को विपरीत मार्ग में ले जाकर नष्ट कर देता है। दिग्भ्रम जिसा भ्रम है वो उन्मार्ग प्रवर्तक है पुरुषम अति आसंगो विशेषु, जिस प्रकार दिग्भ्रम मनुष्य को विपरीत मार्ग में ले जाकर नष्ट कर देता है। माला कांचन आदि भोग्य पदार्थ में आसक्ति भी उसी प्रकार मनुष्य को कुमार्ग में ले जाकर क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। अब इसके प्रश्न देखिए। विषयेषु कै पुरुषम नाश्यति, यौनारंभे विषयों में आसक्त होने पर कौन पुरुष को नष्ट कर देता है। अत्यासंग है, अत्यंत आसक्ति अत्यासंग है। यौनारंभे बुद्धि की दर्शी उपयाति, युवावस्था के आरंभ में बुद्धि को प्राप्त होती है। कालुष्यम उपयाति, कालुष्य में उपयाति। निर्मलम अपि विशेष्य का विशेष्य पदम किम, निर्मलापि का विशेष्य क्या है, बुद्धि हो जाएगा। मलिना का विलोम क्या हो जाएगा, निर्मला। बुद्धि कदा प्राय कालुष्यम उपयाति, बुद्धि कब प्राय कालुष्य को प्राप्त होती है। यौनारंभे। मैती अनर्थ परंपरा का महान अनर्थ की परंपरा कौन है,
गर्भेश्वरत्वमें अभिनव यौवनत्वमें प्रतिम रूपत्वमें अमानुषक्तित्वं च ये महती खलु अनंत परंपरा। ऐश्वर्यशाली होना, युवावस्था से युक्त होना, अप्रतिम सौंदर्य, शक्तिशाली होना, ये सारे अनंत की परंपरा है। विषयेषु अत्यासंगः पुरुषम उचित अनुमति की आ जाएगी पुरुषम नाशयति। विषयेषु अत्यासंगः पुरुषम नाशयति। कर्तृक्रियापदीय चयनम कृत, तो कर्ता कौन हो जाएगा? विषयेषु अत्यासंगः, विषय में आसक्ति ये करता है, और नाशयति क्या है? क्रिया है। इससे आगे वाला भाव हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।